जयपुर के जमवारामगढ़ में हुए दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, वहीं 9 अन्य गंभीर घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार बोलेरो और स्कॉर्पियो कार के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में गंभीर 3 घायलों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत कार्य शुरू करवाए, तो वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस के अनुसार ओवरटेक के चलते हादसा होने की बात सामने आई है। मृतकों की पहचान 40 वर्षीय चंद्रप्रकाश, 25 वर्षीय रामदयाल, 50 वर्षीय सरदार और नरेंद्र के रूप में हुई है। टोंक के सदर थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे पर रुस्तमगंज इलाके में 2 कारों के बीच आमने सामने भीषण टक्कर हो गई, जिसमें दोनों कार सवार महिला, पुरुष और बच्चों सहित कुल 11 लोग गंभीर घायल हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सआदत अस्पताल पहुंचाया, जहां से 2 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया। इतला मिली कि रुस्तमगंज के पास कोई 2 गाड़ियों में एक्सीडेंट हो गया। इतला पर वहाँ पहुँचे तो एक मजरूब मिले, जिनको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुँचाया। दोनों गाड़ियों को साइड में हटवाया गया है। मजरूब का इलाज चल रहा है। इनमें 2 को जयपुर रेफर किया गया। ये पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश राकेश यादव को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हालांकि इस दौरान मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपी जयपुर के विद्याधर नगर में ज्वेलर्स पर फायरिंग और सीकर में फायरिंग की 2 वारदातों में वांछित था और दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद उसे जयपुर लाया जा रहा था। इसी दौरान दौलतपुरा के पास राकेश यादव ने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस की ओर से रोकने के प्रयास के दौरान हुई मुठभेड़ में बदमाश के एक पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया। टोंक जिले की निवाई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जयपुर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेल चोर गिरोह से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 150 लीटर डीजल और चोरी के उपकरण, एक कार, चोरी की बाइक जब्त की गई है। पिछले दिनों निवाई थाना क्षेत्र में हुई डीजल चोरी के मामले में थाना प्रभारी हरिराम वर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। झुंझुनू में सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में बलौदा में हुए मर्डर मामले में पुलिस ने महज 48 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। तीनों टीमों को एक्टिवेट किया गया और जैसे जैसे सूचना आई इनको वहां पर भेजा गया। इस पूरे घटनाक्रम में अभी हमने टोटल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक नाबालिग है। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसमें ये बात अभी सामने आई है कि 2 आरोपी, एक नाबालिग और एक चिंटू मेघवाल नामक जो आरोपी है, इन दोनों ने अपनी बाइक पर 2 व्यक्ति, एक जो मृतक है रामेश्वर वाल्मीकि और इसके साथ एक इसका जान पहचान का आदमी था जेठू राम करके, इन दोनों को अपनी बाइक पर बैठाया। ये 14 तारीख के दिन की बात है। और बाइक पर बैठाकर एक पास के गोदाम में ले गए और वहां पर इनके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद कुछ देर के बाद ये जो मृतक है ये बेहोश हो गया था। तो जब ये बेहोश हो गया तो फिर ये जो आरोपी थे ये इसे हॉस्पिटल में भी लेकर गए सतनाली में, मगर वहां पर जाकर इसे मृतक घोषित कर दिया गया। राजसमंद जिले के कुमारिया थाना क्षेत्र के गोवलिया गांव की एक बुजुर्ग महिला कस्तूरीबाई कुमावत के साथ बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाश रामनामी व 2 मादल ये लूट ले गए, जिससे महिला हक्की बक्की रह गई। पीड़िता ने बताया कि वह अपने खेत पर पशुओं के लिए चारा लेने गई थी और लौटते समय बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। गेलो पूछ्यो के मारे काळाची बांधी जाणो गेलो पूछ्यो એટલે કે કાળાજી બાંધી છે ને મંગરી કા ભડે ના
અને મારા નામ નાદલા જે જ્યાં માતે રસ્તા को भरो 8 बीघा सुबह 8 बीघा कितना जना हुआ 2 जना आवा मोटरसाइकिल लेना आया मोटरसाइकिल पे आवा ठीक पासो है आया और पासो आया ना। बूंदी जिले के केशवराय पाटन थाना क्षेत्र के सीता गांव में दोस्त की निकासी में नाचने को लेकर युवक आपस में झगड़ गए। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। चाकू के वार से 2 युवक घायल हो गए, जिनमें से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे का एमबीएस हॉस्पिटल में उपचार जारी है। वहीं मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। एमबीएस की मोर्चरी में पर एसएसपी उमा शर्मा, डीएसपी आशीष भार्गव पहुंचे। वहीं हमलावर युवक की तलाश की जा रही है। सीता गांव में एक सचिन नामक लड़के की शादी थी, जिसमें कोटा से उसके दोस्त अरविंद उर्फ गणेश और अमन राजपूत दोनों शादी में गए हुए थे अपने दोस्तों के साथ में। वहां पर रात्रि को निकासी के दौरान डीजे पर गाने और डांस को लेकर आपसी जो वहां के कुछ स्थानीय लड़के थे उनमें डांस को लेकर और गाने को लेकर विवाद सामने आया और उसके परिणाम स्वरूप चाकूबाजी हुई, जिससे 2 आरोपी हैं, एक कुंभराज और दूसरा आरोपी कमल केवट, उनके द्वारा इन दोनों पर हमला किया गया, जिसमें अमन राजपूत की मृत्यु हो गई है और जो गणेश उर्फ अरविंद है वो घायल है। सीकर जिले के खाटू श्याम जी जीनमाता रोड पर वार्ड नंबर 1 में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों की मांग है कि पुलिस हत्या का मामला दर्ज करे, वहीं उसके बाद ही शव का पोस्टमार्टम किया जाए। मामले में लगातार समझाइश के प्रयास किए गए। वहीं अस्पताल में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। जालौर में चारागाह भूमि पर बने मकानों को हटाने के लिए प्रशासन और पुलिस अधिकारी पहुंचे तो ग्रामीणों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। महिलाएं बुलडोजर और पुलिस की गाड़ियों के आगे बैठ गईं। यहां बाड़मेर रोड स्थित ओडवाड़ा गांव में 35 एकड़ चारागाह भूमि पर बने 150 से अधिक मकान और करीब 160 कच्चे बाड़े हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट ने 7 मई को चारागाह भूमि पर बने मकानों को हटाने के आदेश दिए थे। अतिक्रमण हटाने के लिए सुबह 7 बजे जिला प्रशासन और पुलिस का जाब्ता पहुंचा। टोंक के बनेठा थाना अंतर्गत एक परिवार के साथ कुछ महिला पुरुषों ने एक राय होकर हमला कर दिया। हमले में सास, बहू और ननद चोटिल हो गई। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है। मामले को लेकर पीड़ित परिवार की महिलाओं ने बनेठा थाने में मामला दर्ज कराया है। महीने से मैटर चल रहा है प्लॉट का, हमारा एफआईआर भी दर्ज है, सारी सब कुछ हो रखा है, बट अभी तक हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला है। हम क्या करती है? हनुमानगढ़ जंक्शन थाने में इसी वर्ष कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुए धोखाधड़ी के मामले में जंक्शन सिटी पुलिस ने एक आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए आरोपी युवक शिषपाल को जमीन के फर्जी कागजात तैयार कर रजिस्ट्री करवा लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी पुलिस इसी मामले में आरोपी संदीप और सुरेश को गिरफ्तार कर जेल भिजवा चुकी है। वह काफी टाइम से जेल में बंद था। उसी दौरान उसकी जो जमीन है अपने कोड़ का पल्लू तहसील राउसर में वहाँ पड़ती है, उसकी जमीन के शिषपाल और अपने साथियों के साथ मिलके और फर्जी कागजात बना लिए थे और जमीन अपने साथियों के नाम करवा ली थी। इसकी जानकारी जब वह जेल से छूटकर केसीसी करवाने के लिए गया था, तब उसकी जानकारी में आया था, जिसको प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें प्रकरण दर्ज करने के बाद अनुसंधान में आरोपी संदीप, सुरेश जो पूर्व में गिरफ्तार हो चुके थे और आज शिषपाल को। गुरुवार को किसान महापंचायत के बैनर तले बड़ी संख्या में किसानों ने दूदू जिले के अतिरिक्त जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कई वर्षों से किसानों को बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम काट लिया जाता है, पर किसानों को अपनी फसल खराबे का मुआवजा नहीं दिया जाता है। इसी को लेकर दूदू किसान महापंचायत के ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव मेहरिया के नेतृत्व में दूदू जिले के किसानों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर दूदू को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने 172 आपत्तियों से अवगत करवाया।
राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित जेके टायर फैक्ट्री में लंबे समय से एग्रीमेंट लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को उस वक्त बड़ी राहत मिली जब जेके प्रबंधन ने लिखित में मई महीने तक एलटीए लागू करने का आश्वासन दिया। इसके पहले कर्मचारियों का एग्रीमेंट लागू करने की मांग को लेकर इंटक यूनियन के मजदूरों ने अध्यक्ष चुन्नीलाल पंचोली के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए। करीब 3-4 घंटे चले प्रदर्शन के बाद जेके टायर प्रबंधन ने कर्मचारियों को वार्ता के लिए बुलाया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जेके प्रबंधन ने इंटक यूनियन के पदाधिकारियों को लिखित में आश्वासन पत्र सौंपा। हमारा संघर्ष आज कामयाब हुआ है और मेरे इन मजदूर भाइयों की ताकत से आज मजदूर भाइयों की जीत हुई है। और जिस तरह मैनेजमेंट और सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष जो बैठक हुई हमारी, वो पूर्ण सफलतापूर्वक हुई है। और जो नॉर्म्स के ऊपर साइन थे, आज उन्होंने स्वीकार किया। हमारे सभी नॉर्म्स के ऊपर साइन हो चुके हैं और दिल्ली से जो कागज रंग के आते हैं और हम एलटीए सुनाते हैं। उन्होंने ये कहा अगर ये नहीं करते हैं तो इनका डंडा करने का काम हम प्रशासन कर रहा है। अजमेर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी हुए मोबाइल को बरामद करने में अजमेर पुलिस को सफलता हासिल हुई है। शहर के विभिन्न इलाकों में गुम और चोरी हुए मोबाइल को बरामद करने के लिए पुलिस ने गुमशुदगी रिपोर्ट के आधार पर गुरुवार को मोबाइल मालिकों को मोबाइल सौंप दिए। तो वहीं गुम हुए मोबाइल मिलने के बाद लोगों के चेहरों पर खुशी साफ तौर पर देखी गई। राज्य पक्षी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावन को लेकर सुखद खबर सामने आई है। पूर्व में जिस तरह जैसलमेर के सम और रामदेवरा में ब्रीडिंग सेंटर के माध्यम से गोडावन का कुनबा बढ़ाने के प्रयास किए गए थे, तो वहीं अब उसी ब्रीडिंग सेंटर में पल रहे दुर्लभ पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन के संरक्षण और संवर्धन के लिए टनल बनाने का निर्णय किया गया है। राज्य सरकार की ओर से गत बजट में जिलों के रामदेवरा ब्रीडिंग स्टेशन के पास टनल बनाने की घोषणा के बाद अब विभागीय जिम्मेदारों ने मंथन शुरू कर दिया है। गोडावन संरक्षण और संवर्धन के लिए टनल निर्माण की घोषणा से वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ये जो टनल है जो कि इस बार की बजट घोषणा में भी लिया गया है, टनल एक्चुअली एक रीवाइल्डिंग स्ट्रक्चर है। जैसा कि आपको पता है कि कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहा है गोडावन के संरक्षण के लिए, तो उसमें जो गोडावन पल रहे हैं उनका जो फाउंडर पॉपुलेशन अचीव करने के बाद जो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उनको रीवाइल्ड किया जाएगा। परंतु रीवाइल्ड करने से पहले उनको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है कि वाइल्ड में कैसे सर्वाइव करना है, क्योंकि ये सभी गोडावन जो कि वैज्ञानिक देख रेख में पल रहे हैं उनका ह्यूमन टच है। तो उनको वाइल्ड लाइफ में सर्वाइव करने की स्किल सिखाना और इस तरह की तमाम बातों के लिए एक रीवाइल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जिसमें उसको खुद से खाना कैसे खोजना है, अपने प्रेडेटर से कैसे बचना है, किन प्रेडेटर जो खतरा है उससे कैसे दूर रहना है, इन तमाम चीज़ों की वैज्ञानिकों द्वारा और फील्ड स्टाफ के द्वारा ट्रेनिंग। चूरू विधायक हरलाल सारण गाजसर गांव से तारानगर रोड तक फैले गंदे पानी की निकासी के लिए नगर परिषद द्वारा कराए जा रहे कार्यों का अवलोकन करने पहुंचे। इस दौरान नगर परिषद का पूरा अमला विधायक की मिजाज पुरसी में नजर आया। आपको बता दें कि लोहिया कॉलेज से गेनाड़ी तक तय मानकों को धत्ता बताकर हल्के पाइप डाल दिए गए, जिससे 200 हार्स पावर की मोटर चलाते ही पानी के प्रेशर से टूट जाती है। उसी पाइपलाइन को नए बजट से फिर बदला जा रहा है। पूर्व में कांग्रेस सरकार के दौरान इसी योजना में लगभग 11 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिसका काम अब चल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तकनीकी अधिकारी गुरुवार को तखतगढ़ पहुंचे। उन्होंने उपखंड अधिकारी हरि सिंह देवल, पालिका अध्यक्ष ललित राखावत व अन्य अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 325 बलाना गांव से तखतगढ़ के जालोर चौराहे तक अवलोकन किया। उपखंड अधिकारी हरि सिंह देवल ने बताया कि मानसून आने से पहले काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बलाना गांव से तखतगढ़ के जालोर चौराहे तक 4 अंडरपास का निर्माण प्रस्तावित है।
शहर में पिछले विपର୍ଯ୍यय और उसके बाद की जो बारिशें हुई थी उसके बाद में बांकड़ी बांध के ओवरफ्लो होने से तखतगढ़ शहर में जो पानी का भरा हुआ था उसको आज देखने के लिए हमने जो पीडब्ल्यूडी के NH विंग के अधिकारी उनके साथ में और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि चेयरमैन साहब वाइस चेयरमैन साहब के साथ में मीटिंग करके और यहाँ की जो फिजिकल स्थिति है उसको हमने देखा है। और अभी ये प्राइम से तय किया है कि हमने हाईवे के 4 जगहों पर हम 4 बड़े बड़े अंडरपास बनाएंगे पीडब्ल्यूडी के NH। मुंडवा उपखंड अधिकारी लाखाराम जाट ने शहर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ मुंडवा के BCMO राजेश बुगासरा भी मौजूद रहे। उन्होंने चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के हालचाल पूछे, चिकित्सा व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मरीजों ने उपचार, सुविधा, जांच आदि को लेकर संतुष्टि जताई है। इस दौरान ग्रामीणों ने अस्पताल के मुख्य द्वार पर लगे ट्रांसफार्मर को हटाने की मांग की, जिसे लेकर सहायक अभियंता को निर्देशित किया गया। जयपुर के जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित होने वाले जूनियर समर प्रोग्राम का गुरुवार को आगाज हुआ। कला और संस्कृति विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कैंप का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक प्रियंका जोधावत, अन्य प्रशासनिक अधिकारी और बच्चों के परिजन मौजूद रहे। गायत्री राठौड़ ने कैनवास पर रंगों से चित्र बनाकर बच्चों को सूरज की तरह चमकते रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि समर प्रोग्राम में बच्चों को विभिन्न कलात्मक विधाओं की बारीकियां सीखने को मिलेगी और व्यक्तित्व का विकास होगा। बड़ी संख्या में ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा बच्चों ने अभी रजिस्ट्रेशन कराया है और इससे बेहतर तरीका नहीं है अपनी समर वेकेशंस को स्पेंड करने का बच्चों के लिए कि आजकल जब बच्चे मोबाइल में, लैपटॉप में, इसमें इतने ज़्यादा अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो इस तरह का जो एक प्लेटफॉर्म उन्हें दिया गया है अपने जो पैशन है, अपना हॉबी है, अपना जो टैलेंट है उसको निखारने का, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जवाहर कला केंद्र का जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। इस बार इसमें कुछ नई चीज़ें भी हमने ऐड करी है, जैसे कंटेम्प्रेरी डांस भी किया है, मोज़ाइक भी किया है, इसके साथ वायलिन की क्लासेस भी करी हैं। तो जैसे पपेट वो हम 30 मई से शुरू करेंगे, बट ऑन एंड ऑफ ये 1-1.25 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है। इसमें जवाहर कला केंद्र का जो हमारा जो विधा का है, हमारे यहाँ पे 4 तरह की विधाएँ होती हैं, म्यूज़िक एंड डांसिंग, रंगमंच है, साहित्य है और विजुअल आर्ट है। तो इसके अंतर्गत सभी तरह की विधाओं में बच्चों का पार्टिसिपेशन हो, तो हमने उसमें एक्सपर्ट्स लिए हैं और बच्चों में 500 से ज़्यादा बच्चे ने एनरोलमेंट कराया है और 16 विधाएँ हैं। तो इस तरह से हमारा ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। झालावाड़ में खानपुर के दही खेड़ा स्थित हजरत सैयद शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में 2 दिवसीय उर्स का आयोजन किया गया। 12वें उर्स के मौके पर दरगाह को शानदार सजावट और रोशनी से सजाया गया और मशहूर कव्वालों ने कव्वाली पेश की, जिसमें हर कोई बाबा की मस्ती में खोया नजर आया। उर्स में देश भर के कई हिस्सों से आए जायरीनों ने शिरकत की। इस मौके पर विधायक सुरेश गुर्जर भी मौजूद रहे। मेड़ता रोड पोस्ट ऑफिस के बचत खातों से लाखों रुपए के गबन का मामला सामने आने के उपरांत भी पोस्टल डिपार्टमेंट नागौर से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद खाताधारक गुरुवार को धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाने पुलिस थाने पहुंचे। खाताधारकों ने बताया कि उनके बचत खातों से लाखों रुपए निकाले जाने के बाद भी डाक विभाग द्वारा केवल मात्र खाताधारकों से शिकायत ली गई है। मान सिंह जी के नाम से मेड़ता रोड पोस्ट ऑफिस में है और वहाँ पे 2.5 लाख रुपए का मेरे साथ गबन हुआ है, जिसे वहाँ पे स्टेटमेंट निकाल के और हमने कागज कार्रवाई जो है करनी है वो पूरी कर ली है और वहाँ पे कोई हमारे को सही जवाब नहीं मिला है, उसके कारण हमने थाने। बांसवाड़ा में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार में मिलावट पर वार अभियान में खाद्य सुरक्षा टीम ने बीते 3 दिन में 15 भोजनालयों से सैंपल उठाए हैं। सभी सैंपलों को जांच के लिए लैब भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उम्मीदमाल टेलर ने बताया कि लैब की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा।
पंचायत समिति पीपलखूंट की ग्राम पंचायत पीपलदा में नवीन ग्राम पंचायत भवन के निर्माण कार्य में ग्रामीणों ने घटिया निर्माण सामग्री उपयोग में लेने का आरोप लगाते हुए कार्य की जांच व गुणवत्ता व सामग्री के उपयोग की जांच की मांग की है। 2019 में नवगठित ग्राम पंचायत पीपलदा के ग्राम पंचायत भवन का निर्माण कार्य लाखों के बजट से शुरू हुआ है। इस बारे में ग्रामीणों ने स्थानीय सरपंच व सचिव को भी अवगत करवाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सभी की मिलीभगत से घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। खरवाड़ा और राज्य राजस्थान, जिला प्रतापगढ़, पंचायत समिति पीपलखूंट, ग्राम पंचायत पीपलदा से बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो कई सालों से जो ये पंचायत स्वीकृत हुई थी और अभी जाके काम शुरू किया गया, इस काम में यहाँ पे घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर जिले वासियों से कहा, जब तक सभी आमजन अपने घरों में साफ सफाई तथा मच्छरों की पैदावार के स्रोत को खत्म करने की जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक डेंगू की रोकथाम संभव नहीं है। इसीलिए इस वर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस के लिए थीम समुदाय से जुड़े डेंगू पर नियंत्रण रखी है। जिला कलेक्टर ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि संस्थान पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को डेंगू से बचाव के बारे में जागरूक भी किया जाए। जालोर के ओडवाड़ा प्रकरण को लेकर सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने प्रतिक्रिया दी है। लोढ़ा ने कहा कि उच्च न्यायालय ने ओरण भूमि खाली कराने का आदेश जारी किया है और उस आदेश में जो विसंगतियां हैं उसके माध्यम से ओडवाड़ा गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने स्थगन प्राप्त किया है। लोढ़ा ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव सुधांशु पंत से दूरभाष पर बातचीत की और कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनके लिए राज्य सरकार को स्वयं आगे आकर स्थगन प्राप्त करना चाहिए। जालोर के ओडवाड़ा प्रकरण के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी से मैंने फ़ोन पर बात कर उन्हें अवगत कराया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जिस ओरण भूमि को खाली कराने का आदेश दिया है उसमें 15 से 20 परिवार उच्च न्यायालय से इंटरिम स्टे प्राप्त करने में पूर्व में सफल हुए हैं। जिन आधारों पर उन्हें स्थगन मिला है, शेष परिवार जो आर्थिक कारणों से सक्षम नहीं होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय से राहत नहीं प्राप्त कर सके, अब राज्य सरकार को स्वयं पहल करके जिन आधार पर दूसरे परिवारों ने अंतरिम स्थगन प्राप्त किया है, शेष बसे हुए सभी परिवारों के लिए राज्य सरकार स्थगन इंटरिम लेवल पर प्राप्त करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में कार्रवाई करे। कुख्यात डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का पर राजस्थान पुलिस ने इनामी राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है, जबकि एमपी पुलिस की ओर से पहले ही 5,000 का इनाम घोषित है। कुख्यात डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का धौलपुर के टॉप 10 अपराधियों में पहले नंबर पर है और काफी समय से वांछित है, जिसके बाद राजस्थान के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन ने इनामी राशि को बढ़ाकर 50,000 से 1 लाख कर दिया है। धौलपुर की बसईडांग थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसटी और साइबर सेल की टीम ने मुखबिर की सूचना के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। बसईडांग थाना एसएचओ घनश्याम सिंह के अनुसार भरतपुर चौराहे के पास रहने वाले 22 वर्षीय अगर उर्फ अग्रसेन पुत्र रामवीर गुर्जर को पकड़ा गया है। केलवाड़ा समेत आसपास की ग्राम पंचायतों में सैकड़ों बीघा चारागाह भूमि पर कतिपय लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। इसके बावजूद जिम्मेदार मौन है। इसी तरह NH 27 पर निर्माणाधीन 220 केवी पावर हाउस खुशियारा के पास बेशकीमती सरकारी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर हकाई की जा रही है। जिम्मेदारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं देने से दिन दहाड़े बेशकीमती भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। कीरतपुरा ग्राम पंचायत के कमरपुरा गांव में जहां पर गुरुवार को आई तेज हवा ने गरीब के आशियाने छप्पर पोश को ध्वस्त कर दिया। कमरपुरा निवासी रामगोपाल अपनी पत्नी व 3 छोटे बच्चों के साथ एक छप्पर में
रहता है, मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता है। ग्रामीणों ने तहसीलदार और उपखंड अधिकारी को सूचना दी, जिसके बाद पटवारी और सेक्रेटरी मौके पर पहुंचे, लेकिन पटवारी की मौके पर किसी तरह की आर्थिक मदद पटवारी की ओर से नहीं की गई, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है। 1 बजे से कुछ हल्का सा झटका है, उसमें क्या मुंबई टाइप में तो इनका छप्पर उड़ के गिर गया। हमको सूचना लगी गांव के आदमियों को, वहाँ आके देखा मौके पे। उन्होंने देखा तो छप्पर को सब उड़ गए, गेहूँ की टंकी उनकी सब उड़ गई, खाने पीने का सामान सब बिखर गया। सरपंच साहब भी अब मौके पर आए, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई ऐसी सुविधा नहीं है मौके की जो हमें इसको कुछ सुविधा दे सके। उन्होंने कहा कि जो सुविधा होगी इनका 2018 में प्रधानमंत्री आवास में। नवलगढ़ पंचायत समिति में विश्व तंबाकू निषेध दिवस को लेकर पंचायत समिति में तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत बनाने के लिए शपथ कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर प्रधान दिनेश सुंडा ने पंचायत समिति के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को तंबाकू मुक्ति की शपथ दिलाई और 31 मई को मनाए जाने वाले विश्व तंबाकू निषेध दिवस की पूर्व तैयारी को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। स्वर्गीय वैद्य जगराम शर्मा की चिर स्मृति में उनके पुत्र कपिल शर्मा ने सरकारी अस्पताल कठूमर में कई तरह की व्यवस्थाओं का संकल्प लिया, जिसमें मुख्य रूप से 70,000 की लागत की टिन शेड, वाटर कूलर, बैठने के लिए 11 बेंच आदि शामिल है। पूर्व अध्यापक भूमिदत्त शर्मा ने बताया कि स्वर्गीय वैद्य जगराम शर्मा का कुछ दिन पहले असामयिक निधन हो गया था। वहीं कठूमर तहसील नगरपालिका चेयरमैन शेर सिंह मीणा व भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज सहित गणमान्य लोगों ने इस संकल्प को समाज हित में प्रेरणादायक कार्य बताया। धौलपुर में गुरुवार सीजन का सबसे गर्म दिन रहा और तापमान 44.8 डिग्री को भी पार कर गया। वहीं जिले का न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पूर्व 7 मई को सबसे अधिक तापमान 43.8 डिग्री दर्ज किया गया था। चूरू विधायक हरलाल साहरण ने गुरुवार को गाजसर की गिनानी का अवलोकन किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान विधायक साहरण ने हनुमानगढ़ी रोड पर व्याप्त गंदगी के ढेर को देखकर नाराजगी जताई और निस्तारण के लिए कहा। साथ ही गाजसर की गेनानी का अवलोकन भी किया। उन्होंने बरसात के मौसम को देखते हुए इसके सही रखरखाव को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया है, जिससे किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। केंद्र सरकार राज्य सरकार 11 करोड़ की एक स्वीकृति हुई थी। आयुक्त महोदय साथ हो रहे, एक्शन हो रहे, के साथ में जिला अध्यक्ष जी और दोनों मंडल अध्यक्ष जी और मेरा पूर्व प्रधान जी विक्रम जी और नेता प्रतिनिधि विमला जी और सब हम लोग आज इसका निरीक्षण इसलिए कर रहे हैं कि आने वाला समय बरसात का है, इसलिए गाजसर गांव में पानी कैसे कहीं गिना टूट नहीं जाए, प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, काम कैसे चल रहा है, उसका निरीक्षण करने के लिए आए। अभी एक्शन साहब और अईन साहब और आयुक्त महोदय साथ बैठ के चर्चा करेंगे, इसमें कोई कमियां हैं उसको दुरुस्त कराएंगे और काम की मेंटेन की जो कमियां हैं उसको पूरा कराएंगे और राज्य सरकार को कोई जरूरत होगी तो राज्य सरकार पैसे लाके इसका पूरा काम कराएंगे।